वेलकम टू द प्रकाश स्टडी सेंटर में आप सभी का स्वागत है ना। देखिए, हम लोग इसके पहले केमिस्ट्री का फर्स्ट लेसन में हम लोगों ने इसके बारे में जाना था, है ना, जो कि मोमबत्ती के प्रकार के बारे में था कि उसमें कितने प्रकार का ज्वाला होता है, इसके बारे में हम लोग जाने थे, है ना। तो उसमें के एक भाग के बारे में जाने थे और उसमें का और जो भी दो भाग बचा था, है ना, उसका हम लोग फिर से रिपीट आज करेंगे। ठीक है। देखिए, तो इस वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक बने रहिएगा ताकि हर एक बातों को, हर एक पॉइंट को आपको सही तरीके से समझ में आए। ठीक है। देखिए, तो इसमें जो हम लोग पहला पढ़े थे, उसके पहला जो हमारा था केंद्रीय मंडल था, उसके बाद से इसमें का दूसरा जो भाग है प्रकाशमान मंडल। ठीक है। तो बता रहा है कि इसमें ऑक्सीजन की अपर्याप्त आपूर्ति के कारण मोम के वाष्प का अपूर्ण दहन होता है ना। यानी कि जो जैसे कि हमारा मोमबत्ती ये हो गया, ये मोमबत्ती हो गया ना, मोमबत्ती हो गया, और यहाँ से जैसे कि मान लीजिए ये हो गया। ठीक है। तो ये वाला आपका जैसे कि ये मध्य वाला हो गया, जो कि हम लोग 2 नंबर ये पढ़ रहे हैं प्रकाशमान मंडल, है ना। इसमें क्या होता है कि इससे ऑक्सीजन कम मात्रा में मिलता है। ठीक है। तो ये बता रहा है कि इसमें ऑक्सीजन की आपूर्ति अपर्याप्त आपूर्ति के कारण मोम के वाष्प का अपूर्ण दहन होता है। अपूर्ण यानी कि जब जिसे ऑक्सीजन कम मात्रा में मिलेगा तो उसका दहन यानी कि जलेगा भी क्या होगा, थोड़ा थोड़ा मात्रा में जलेगा। ठीक है। देखिए, अतः इसमें कार्बन के सूक्ष्म कण उपस्थित रहते हैं, यानी कि कार्बन के छोटा छोटा कण इसमें पाया जाता है, जो कि जलकर यही क्या करता है, हमारा पीला पीला प्रकाश देता है। ठीक है। यानी कि कार्बन के सूक्ष्म कण उपस्थित रहता है। यह ज्वाला ज्वाला का सबसे बड़ा भाग होता है, इसमें से पीला प्रकाश निकलता है। ये हमारा जो है प्रकाशमान मंडल है, ये ज्वाला का सबसे बड़ा भाग है और जिसमें से कैसा प्रकाश निकलता है, पीला प्रकाश निकलता है। ठीक है। मंडल है ना, बता रहा है कि इस भाग में मोम के वाष्प का पूर्ण दहन होता है। यानी कि देखो, ये जो मोमबत्ती के जो सबसे बाहर वाला भाग होता है, इसे पूर्ण रूप से ऑक्सीजन मिलता है ना। जिसकी उपस्थिति में जलेगा जलेगा तो ये क्या होगा, इसमें किसी भी प्रकार का प्रकाश नहीं होता, ये हमारा क्या होता है, काला होता है। ठीक है। और इसमें सबसे ज्यादा गर्मी इसी में पाया जाता है। अगर इसके ऊपर मोमबत्ती जलता है, उसके ऊपर अगर हम हाथ रखते हैं तो हाथ हमारा क्या हो जाएगा, जल जाएगा। ठीक है। देखिए, उसके बाद से बता रहा है क्योंकि इसमें ऑक्सीजन की आपूर्ति पर्याप्त होती है। पर्याप्त होना है मतलब कि पूरी मात्रा में होना है। यह ज्वाला का सबसे गर्म भाग होता है ना। अगर इसमें हम लोग दिया सलाई को, मतलब इसका जो ऊपर वाला भाग होता है, इसके ऊपर भी अगर हम लोग रखेंगे तो क्या हो जाएगा, जल जाएगा। ठीक है। उसके बाद से देखिए, ये बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट है, जो कि हमारा है द्रव्यभूत पेट्रोलियम का, जिसको हम लोग शॉर्ट में क्या कहते हैं, एलपीजी कहते हैं। एलपीजी यानी कि जो हमारा खाना बनाने वाला जो रसोई गैस जो होता है, सिलेंडर होता है, उसके बारे में देखिए। बता रहा है कि पेट्रोलियम गैस ब्यूटेन, प्रोपेन और एथेन का मिश्रण होता है ना। यानी कि जो हमारा लोहे के सिलेंडर में जो हमारा गैस भरा रहता है, हमारा क्या रहता है, ब्यूटेन रहता है, प्रोपेन रहता है और एथेन रहता है। ये तीनों का इसमें मिश्रण रहता है ना। देखो, अब बता रहे कि इसका मुख्य अवयव क्या है, ब्यूटेन है। यानी कि इसमें से हमारा जो सबसे महत्वपूर्ण ब्यूटेन है, यही जलकर हमारा क्या देता है, ज्वाला देता है। यानी कि यही चलता है। ठीक है। और देखो, ब्यूटेन, प्रोपेन और एथेन तीव्रता से जलकर पर्याप्त ऊष्मा प्रदान करते हैं, इसीलिए एलपीजी गैस हमारा क्या है, एक उत्तम ईंधन है। अब जैसे कि देखिएगा, हम लोग जो गैस का हमारा सिलेंडर होता है, उसमें हमारा एक नीचे की तरफ गुंडी रहता है ना, जो कि चाबी जैसा रहता है। उसको हम लोग जैसे ही ऑन करते हैं तो उसके अंदर जो एक पतला सा हमारा वाल्व रहता है ना, उसको प्रेस करता है। जैसे दबाएगा तो इसमें क्या करेगा, ये तीनों गैस, यानी कि ब्यूटेन, प्रोपेन और एथेन तीनों गैस मिलकर, है ना, उसके बाद से ये कहा जाता है, पाइपों के माध्यम से गैस के बर्नरों तक जाता है और वहां से जलकर हमारा नीला प्रकाश देता है। ठीक है। देखिए, उसके बाद से बता रहे हैं कि एलपीजी गैस को लोहे के सिलेंडरों में भरकर जलावन के लिए उपभोक्ताओं को दिया जाता है। उपभोक्ताओं को दिया जाना मतलब जो इसका उपयोग करके खाना बनाते हैं। ठीक है। यानी कि घर के महिलाएं ज्यादा बनाती है। ठीक है। और देखिए, बता रहे हैं कि इस गैस का लगभग 1 ग्राम 50 किलो जूल उष्मा उपलब्ध कराता है ना। यानी कि गैस का अगर 1 ग्राम हम लोग यूज कर रहे हैं, 1 ग्राम गैस को अगर जला रहे हैं, तो उसमें से हमारा कितना 50 किलो जूल उष्मा उपलब्ध कराता है। यानी कि 50 किलो जूल उष्मा उत्पादन होता है। उसके बाद से बता रहा है कि एलपीजी गैस में एक गंध युक्त, अब जैसे कि देखिए कभी कभी क्या होता है कि हमारा कहीं से पाइप जो होता है टूटा हुआ रहता है, चाहे कभी कभी हम लोग गैस का जो चाबी रहता है उसको ऑन किए ऐसे ही छोड़ देते हैं, तो कभी कभी क्या होता है हमें मालूम नहीं पड़ता और हमारा गैस ऐसे ही खत्म हो जाएगा। इसीलिए इस बात के जानकारी के लिए क्या किया जाता है, गैस के सिलेंडर में थोड़ा सा मात्रा में एक गंध युक्त गैस मिला दिया जाता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, एथिल मोरकॉप्टेन बोलते हैं ना। एथिल मोरकॉप्टेन इसमें हमें क्या कर दिया जाता है, भर दिया जाता है, ताकि जब भी गैस का रिसाव हो, वो कहीं से लीक करे, निकले, तो हमें पता चल जाए कि हाँ
गैस निकल रहा, तो तुरंत हम लोग जाकर उसका ठीक कर सकते हैं। अन्यथा मान लीजिए कभी कभी क्या होता है कि किसी कारणों से क्या होता है, गैस खुला ही छूट जाता है ना। घर की औरतें अगर इसके बारे में नहीं जान रही कि गैस खुला है कि नहीं है, रूम में पूरी तरह से भर जाता है, उसी में जाएगी खाना वाना बनाने के लिए, और जैसे ही माचिस का प्रयोग करेगी दुर्घटना हो जाता है। या कभी कभी गैस के सिलेंडरों में आग लग जाता है ना। तो इस सभी से बचाव के लिए उसमें क्या किया जाता है, एथिल मोरकॉप्टेन नामक गंधयुक्त पदार्थ उसमें मिला दिया जाता, ताकि कभी भी हमारा गैस का रिसाव हो तो वो हमें पता चल जाए। तो इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, उसको जाकर ठीक कर सकते हैं, बंद कर सकते हैं। ठीक है, इस बार इस वीडियो को सही तरीके से देखकर समझकर है ना एक दूसरे के पास भेजिएगा, ताकि वो भी इस बातों को सही से जान सके, इस पर अच्छे से अपना याद कर सके, ताकि जब भी एग्जाम में आए इस सारी बातों को पूछे तो उसमें वो बता सकता है। अब जिससे कि मान लीजिए कि इसमें हमारा ऑब्जेक्टिव हो सकता है कि गैस के सिलेंडरों में कितना गैस मिला हुआ रहता था, ब्यूटेन, प्रोपेन, एथेन, ये सभी तीनों हमारा गैस रहता है। इसमें से सबसे जलने वाला पदार्थ कौन आता है, तो ब्यूटेन रहता है ना। जो हमारा गैस का सिलेंडर है, इसमें गंधयुक्त पदार्थ कौन सा मिलाया जाता है, तो एथिल मोरकॉप्टेन मिलाया जाता है। उसके बाद से 1 ग्राम अगर जो गैस का यूज कर रहा है, जलकर कितना जूल उष्मा का उत्पादन करता है, तो 50 किलो जूल उष्मा का उत्पादन करता है। ये सभी बात हमारा ऑब्जेक्टिव में भी हो सकता है, इसीलिए इसको ध्यान से सही तरीके से हम लोग पढ़ेंगे और एक दूसरे के पास शेयर करेंगे। जो भी इसमें दिक्कत होगा, जो पूछना होगा, आप कमेंट कीजिएगा ताकि हम कमेंट का जवाब दे सके। ठीक है, धन्यवाद।